मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सब कैसे हो। आज अपन कलाम पब्लिकेशन की जो अपने राजस्थानी भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थानी भाषारी बोलियों में इसमें से कौन सी भाषा नहीं होती है, यानी कि नहीं गिनी, इसका मतलब यही होता है। तो बच्चों देखो, मारवाड़ी राजस्थानी भाषा है, मेवाड़ी है और मेवाती है, लेकिन ये बघेली अपने राजस्थान की भाषा से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषारी बोली नी है। नी का मतलब इसमें से कौन सी राजस्थानी भाषा नहीं है। देखो, मालवी होती है, वागड़ी होती है और मेवाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए रॉन्ग, यानी ये बांगरू करके कोई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी कि इसमें से कौन सी बोली जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो देखो, वागड़ी बोली राजस्थान में बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र में। मेवाती अलवर भरतपुर के आसपास में, हाड़ौती अपने हाड़ौती क्षेत्र में। तो अवधी भाषा राजस्थान में नहीं बोली जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थानी रो सावो नाम से, यानी कि ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाम से, यानी कि राजस्थानी जो पश्चिमी राजस्थान भाषा बोली जाती है उसका क्या नाम है बच्चों। तो वो मारवाड़ी है। कौन सी है, मारवाड़ी है। ये थोड़े मारवाड़ी बोली में लिए गए वर्ड है, तो ये भी आपको एक बार वीडियो देख लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मारवाड़ी कठहरी बोली नहीं है। बच्चों ये क्या बोला है कि मारवाड़ी कहाँ की बोली नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो, सिरोही के आसपास में भी मारवाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, जोधपुर में भी करते हैं और अजमेर के आसपास में भी। लेकिन बच्चों भरतपुर और ये अलवर है, भरतपुर है, यहाँ पर आप है ना मेवाती को अपन लिंक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग आपके हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा देखिए, मारवाड़ी उपबोली है, यानी इसमें से कौन सी मारवाड़ी उपबोली है। बच्चों देखो, तोरावटी है, ये अपने सीकर के आसपास में बोली जाती है। राजावटी ये सवाई माधोपुर, टोंक आसपास, यहाँ पर सौरासी वगैरह ये भी आपके इसी जयपुर के आसपास में बोलते हैं। बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, शेखावटी, जो मारवाड़ी उपबोली है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ी उपबोली नहीं है, इसका मतलब आपको ये बताना है कि मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है। तो बच्चों डटकी मारवाड़ी की उपबोली है, बीकानेरी भी है और देवड़ावाटी। देवड़ावाटी बच्चों सिरोही के आसपास बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों ये डटकी अपने आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसलमेर में बोलते हैं कि बाड़मेर बोलते हैं, दोनों में से एक आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अहिरवाटी, तो बच्चों ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, यानी भीलवाड़ा। तो बच्चों भीलवाड़ा के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं, जैसे कि पहाड़ी, मालवी, हाड़ौती। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये कलाम पब्लिकेशन के, आप देख सकते हो, अच्छे वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, यानी कि हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झालावाड़ी मुख्य बोली है, झालावाड़ी मुख्य बोली है, तो बच्चों हाड़ौती याद रखना है। कुछ देखो यहाँ पर इसने लिखा है, विकल्प में दी गई बच्चों, एक तो आपके उमटवाड़ी है, सोनवाड़ी बोली भी झालावाड़ की बोलियां हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन स्पेशल रूप से आपका हाड़ौती अपने यहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिणी झालावाड़ बोली जाती है, किंतु प्रश्न में झालावाड़ की मुख्य बोली पूछी गई है, तो उपयुक्त विकल्प बच्चों आपके हाड़ौती सही होगा। बच्चों ये थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा बात सीखने को मिलेगी कि जो उमटवाड़ी और सोनवाड़ी बोली भी, ये भी बच्चों झालावाड़ की क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली कौन सी है। तो बच्चों बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर मुख्यतः वागड़ी बोली बोली जाती है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, तो बताना डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र, ये बच्चों राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर ये बोली बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश या कई जिलों में बोली जाए। तो बच्चों ये मालवी अपने मालवा क्षेत्र में बोलते हैं, तो ये पूरा मालवा प्रदेश है जो एमपी की बॉर्डर पे लगता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवेरी उपबोली है, ऐसी कौन सी है जो मालवेरी उपबोली है। बच्चों अलवरी, काठेड़ी, थली। बच्चों थली तो अपने मारवाड़ की उपबोली है, इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा रागड़ी। बच्चों इसकी मालवी की दो उपबोलियां होती है, आपको बताना है, एक तो रागड़ी है, एक और भी है। यदि किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, पूर्वी राजस्थान री उपबोली है। तो बच्चों मैंने अभी जस्ट बताया था
की जो सौरासी भाषा जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोलते हैं तो ये पूर्वी राजस्थानी उपबोली हो जाएगी। बच्चों ये देवड़ा वाटी मैंने बताई थी सिरोही जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवातीरी उपबोली है तो अहिरवाटी हो जाएगा, ठीक है ना। मेवातीरी उपबोली क्या हो जाएगा, अहिरवाटी। देवड़ावाटी सिरोही बता दिया, ये डटकी बाड़मेर जैसलमेर के आसपास में, और राजावाटी आपको बताया था सवाई माधोपुर वगैरह के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब रे अभोर फाजिलका और बठिंडा खेतर में राजस्थान की कौन सी बोली रो असर है। तो बच्चों ये लगभग अपने श्रीगंगानगर इनके आसपास वाला क्षेत्र, ऊपर वाला। तो यहाँ पर राजस्थान की जो कौन सी बोली रो असर है, तो बच्चों यहाँ पर बागड़ी। कौन सी बच्चों, बागड़ी। ये बच्चों है ना कभी कभी अपन कंफ्यूज होते हैं, एक तो वागड़ क्षेत्र। तो बच्चों एक ये लोग क्या कर रहे हैं कि वागड़ क्षेत्र को तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को इंक्लूड कर लेते कभी कभी, और बागड़ क्षेत्र ऊपर वाला कर लेते, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ध्यान रखना है कि पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थान की कौन सी बोली रो असर है बच्चों, बागड़ी असर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, गंगानगर हनुमानगढ़ खेतर री लोक बोली रो बच्चों नाम है तो बागड़ी है, मैंने जस्ट बताया अभी। यानी जब बागड़ क्षेत्र वह आता है तो नीचे जाना है, और जब बागड़ आ जाता है तो अपन ऊपर जाना है, गंगानगर हनुमानगढ़ खेतर में जाना है। तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा, बागड़ी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुवलेमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख है। बच्चों कुवलेमाला जो ग्रंथ है वो उदयन सूरी का ग्रंथ है। और बच्चों यदि कुवलेमाला में देखोगे ना, अब मुझे बताओ ये क को मैं थोड़ा सा ऐसे बंद कर दूं तो बच्चों देखो ये 8 बन गया, 8 के अंदर ये 1 आ गया तो 18 हो गया। तो ये 18 करके आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें देसी भाषाओं के बच्चों 18 भाषा का उल्लेख किया गया है। उसमें अपनी राजस्थान की जो मरु भाषा है इसका भी उल्लेख किया गया है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो बच्चों मरु गुर्जर अपभ्रंश से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे सटीक यदि अपन को सिलेक्ट करना है तो मरु गुर्जरी अपभ्रंश। मैंने अभी जस्ट बोला है बच्चों, इसमें एक तो आपका मरु आता है, मरु से तो बच्चों अपने मारवाड़ी भाषा बनी है, गुर्जरी से गुजराती भाषा बनी है। तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त इस वर्ड को माना गया है राजस्थानी भाषा के विकास से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। तो बच्चों यहां से आपको याद रखना है शौरसेनी अपभ्रंश से। वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर आसान से बता दोगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, देखो नॉम चॉम्स्की, इनका संबंध अपने राजस्थानी भाषा से नहीं है बच्चों। ये एक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। इनका संबंध साइकोलॉजी से मैंने कहीं से पढ़ा था। जॉर्ज इब्राहिम गेरसन, जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। मोतीलाल जी मैनारिया, हीरालाल माहेश्वरी। बच्चों ये सारे नाम क्लास 10 की बुक में दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो यदि किसी को और डिटेल में जानकारी चाहिए तो। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा था। तो सीधा आंसर के साथ जाएंगे बच्चों, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। यानी बच्चों जो 12वीं सदी है, 12वीं जो शताब्दी है उसका जो अंतिम जो समय था वो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है बच्चों, क्लास 10 की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एलपी तिसुतुरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। तो बच्चों देखो मैंने जस्ट बोला है कि 12वीं सदी के आसपास में एलपी तिसुतुरी ने बताया था कि राजस्थानी भाषा लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी, ठीक है। ये बच्चों शानदार क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन जो टाइम था राजस्थानी भाषा का वो कौन सा था। तो 1650 से लेके 1850 के बीच का समय राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम था। तो ये पॉइंट कुछ याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है राजस्थानी का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे बच्चों। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो किया था जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने किया था। अच्छे से आपको याद रखना है। यदि किसी को मालूम है कि कवि कुशलभ ने किसकी रचना की थी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखिए, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। इसका आंसर आपको बताना है। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, इसके डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गेरसन। इन्होंने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में
राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था? नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में डिवाइड किया था? तो 5 भागों में डिवाइड किया था। राजस्थानी भाषा को मुख्यतः बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में डिवाइड किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, आ में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो ये आसान सा क्वेश्चन सबको पता है बच्चों, तो ये अपने राजस्थान में नहीं बोलते अवधी। ये मेरे हिसाब से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। मारवाड़ी कठहरी उपबोली नहीं है, तो बच्चों भरतपुर की नहीं है, ये ऑलरेडी बात कर रखे हैं। पश्चिमी राजस्थान रो सावो नाम छे, तो ये मारवाड़ी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप से दृष्टिगत होता है, यानी बच्चों मारवाड़ी भाषा अपने जोधपुर के आसपास में बोलते हैं। ये जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये क्षेत्र वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जोधपुर इंपोर्टेंट है, इसमें से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ी उपबोली नहीं है, तो बच्चों देखो डटकी मारवाड़ी की है, बीकानेरी, देवड़ावाटी, तो इसमें अहिरवाटी जो अपने मेवाती की उपबोली है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डटकी, थली एवं खेराड़ी उपबोली राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो देखो, थली भाषा बच्चों बीकानेर क्षेत्र में बोलते हैं, डटकी बाड़मेर जैसलमेर मैंने बताया था, खेराड़ी इसके आसपास में बोलते हैं, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। तो डटकी है, थली है, खेराड़ी है, ये अपने मारवाड़ी की उपबोलियां याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी से संबंधित है? गोडवाड़ी भी बच्चों अपने गोडवाड़ प्रदेश है, गोडवाड़ क्षेत्र है, वहां से, जैसे कि आपका जालोर, सिरोही, पाली, ये वाला क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र है, तो यहाँ पे मारवाड़ी उपबोली बोली जाती है, इसकी ये उपबोली है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मारवाड़ी की उपबोली है, तो आसान है, शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो बच्चों देखो, अभी जस्ट मैंने बताया है, जालोर आ जाए, सिरोही आ जाए और पाली, ये गोडवाड़ क्षेत्र है, जहां से लूणी नदी का लगभग प्रवाह क्षेत्र होता है इसके आसपास में अपने मारवाड़ में, तो वहां पर अपने गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, आपके डाटी मारवाड़ी की उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बच्चों देखो, आपके सामने आंसर आ गया, मैंने बोला था डाटी भाषा। बच्चों 2 भाषा होती है, डाटी और डटकी, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना एकदम स्पष्ट रूप से। तो बच्चों डाटी भाषा है, ये अपने बाड़मेर के अंदर बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? बाड़मेर के अंदर बोली जाती है डाटी, जो अपने मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट देखिए, सोटा, संद एवं मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है? तो बच्चों सोटा, संदे और मांड राग, ये जो दोनों है, ये अपने मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, तो भीलवाड़ा के अंदर तो मेवाड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा मेवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाना कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों महाना कुंभा मेवाड़ कहते हैं, तो मेवाड़ी का यूज करेंगे। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, क्लास 10th की पीछे से लगभग 3rd पेज है, उसकी रचनाकार बच्चों मेवाड़ के कौन थे? सतुर सिंह। इन्होंने योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना की है, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम बोली जाती है, याद रखना बच्चों, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे मत कर देना, दक्षिणी पूर्वी मत कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अपना बांसवाड़ा है और यहाँ पे डूंगरपुर है, तो बच्चों ये वाला एरिया कौन सा हुआ? आपके दक्षिणी पश्चिमी हुआ, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब बच्चों देखो, यहाँ पे आपके जो टोंक है जयपुर के आसपास है, तो वहां पर डुडाड़ी भाषा बोलेंगे, सही बात है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोलेंगे, सही बात है। बच्चों पाली केंद्र बागड़ी, नहीं बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। करौली केंद्र मेवाती, ये अलवर, भरतपुर के आसपास में अपन कह सकते हैं मेवात क्षेत्र, तो यहाँ पर ये आंसर सही हो सकता है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा।
निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो बच्चों देखो, गुजराती भाषा का जो स्पष्ट प्रभाव है वो बागड़ी पे है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी भाषा पे? बागड़ी पे। बच्चों लेकिन आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की दो भाषाएं जिसपे से शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों, एक तो आपकी हाड़ौती है और एक अपने जयपुर की ढूढ़ाड़ी है। जयपुर की ढूढ़ाड़ी वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से शब्द का प्रयोग करते हैं और वो भी अपने गुजराती का स्पष्ट प्रभाव बताती है, जब से शब्द आए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने बागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा था? तो बच्चों उस भाषा को बेली बोली का, क्या कहा? बेली बोली कहा था। शेखावटी किसकी उपबोली है? ज्यादातर लोग इसको है ना जयपुर से कनेक्ट करेंगे क्योंकि सिक्कर सूरज झुंझुनू वहां पर आते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो बच्चों इसमें से सौरासी आएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूढ़ाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? जयपुर। बच्चों लगभग मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन से अपन देख लेते, आसान आसान से। नेक्स्ट देखिए, तोरावटी है, ये अपने ढूढ़ाड़ी की उपबोली है, याद रखना है। कौन सी ढूढ़ाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी, राजावटी, नागरचोल और राठी। तो बच्चों राठी, राठी अपने ढूढ़ाड़ी की उपबोली नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से ढूढ़ाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ढूढ़ाड़ी में देखो, तोरावटी सही है, नागरसोल सही है, सौरासी सही है, बच्चों खेराड़ी गलत है। दादूपंत का साहित्य जिस भाषा में संग्रहित है वो ढूढ़ाड़ी होगा, क्योंकि बच्चों इनकी जो मुख्य पीठ है वो बच्चों अपने नरेना जयपुर में है, तो सीधी सी बात है कि दादूपंत के जो साहित्य ग्रंथ भी होंगे वो ढूढ़ाड़ी में होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिनी बोली जावे। तो बच्चों ये हाड़ौती बोली है, आपको पता है कि ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में अपन, ऑप्शन बी इज राइट। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है। अब बच्चों देखो, सबको पता है ये भरतपुर के अंदर नहीं बोली जाती है। कौन सी? हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को, तो सीधी सी बात, इसको हाड़ौती बोली कहेंगे। अब बच्चों देखो, निमाड़ी किसकी उपबोली है? तो बच्चों ये मालवी की है। आपको मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में बताना कि मालवी की दो उपबोलियां होती है बच्चों, एक तो होती है आपकी निमाड़ी, एक बच्चों होती है रागड़ी। ये दो भाषा याद रखनी है जो अपने मालवी की उपबोलियां हैं। क्वेश्चन 61 हो गया इसका। चलो 62 भी कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखो इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? देखो बच्चों, मेवाड़ी में चित्तौड़ और भीलवाड़ा एकदम राइट है, मालवी ये बांसवाड़ा गलत है, ढूढ़ाड़ी जयपुर सही है, मेवाती अलवर सही है। नेक्स्ट देखिए, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? मैंने जस्ट बताया कि मालवी की। मालवी की दो बोलियां होती हैं, एक तो निमाड़ी, एक रागड़ी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखो, मेवाड़ी भीलवाड़ा सही है, मालवी डूंगरपुर गलत है, क्योंकि बच्चों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बागड़ी भाषा बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी जयपुर सही है, मेवाती आपके अलवर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोली जिला कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोडवाड़ क्षेत्र मैंने बोला था जालोर है, जालोर, पाली, सिरोही इसके आसपास का जो एरिया है वो अपने गोडवाड़ क्षेत्र है, तो ये तो ऑप्शन सही है। बागड़ी भाषा बांसवाड़ा सही है। खेराड़ी भाषा, खेराड़ प्रदेश कौन सा? भीलवाड़ा है, ये आपको याद रखना है। और निमाड़ी नागौर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों निमाड़ी है वो मालवी की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो म से मराठी, म से मालवी। ऐसे मत बोलना कि सर मारवाड़ी पर भी प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अपने आप इंडिया का मैप देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तो नीचे वाली भाषा कौन सी है? मालवी है, तो मालवी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी आदि मुख्य जो बोलियां है ये मालवी की है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों ये जो किसी को पता होगा, जो अपने रतलाम क्षेत्र है एमपी में पड़ता है, तो ये इसका आसपास का है। नेक्स्ट देखिए, मालवी उपबोली है, तो मालवी की दो उपबोलियां बताई है आपको, रागड़ी और मालवी, रागड़ी और निमाड़ी।